आपने कल वाला मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना है। आपको याद है कहते थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उन्होंने पूरा ढांचा तैयार किया। ठीक है, अब निकलता क्या है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को हजारों करोड़ रुपए देती। करेक्ट? कैसे देती है मैं आपको बताता हूं। गारंटी नहीं है मोदी जो है वो सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। गारंटी तो है, तो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की गारंटी थी, उसका क्या हुआ? बेरोजगार मिटाने का था, बेरोजगारी तो मिटी नहीं, उसका क्या हुआ? उसके बाद में जो 15 लाख रुपए हर जो देने वाले थे लोगों को, उसकी वो गारंटी का क्या हुआ? हाँ, जो खुद की वो वाइफ को जो अपना खुद की वाइफ को वो साथ में नहीं रख सकते, उसकी गारंटी का क्या हुआ? हालांकि जो आम आदमी की जो ज़रूरत रहती है वो ज़रूरतें पूरी हुई नहीं, बेरोजगारों को रोजगार मिला नहीं, लाखों लोग जो है बेरोजगार है, उसकी गारंटी का क्या हुआ? इसके लिए गारंटी कुछ नहीं है। ये सब जो स्कैम, बड़े बड़े स्कैम करना है, अपने पार्टी को फंड लेना है और फंड से चुनी हुई कानूनी सरकार गिराना है, यही सब इनकी गारंटी है। वेबजेशिक गुंडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाना में और थाना में हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के कुछ कार्यकर्ता और अध्यक्ष यहाँ मौजूद है। जैसे कि हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक नंबर 8 के एडवोकेट जावेद सर है और आज राहुल गांधी सर थाना में आने वाले हैं और यहाँ पर एक बड़ा मजमा जो है कांग्रेस कमेटी की तरफ से देखने मिल रहा है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, आज राहुल गांधी जो यहाँ पर आने वाले हैं उनका क्या मकसद है, क्या क्यों आ रहे हैं और जो रैलियाँ वगैरह निकाल रहे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो आज निकाली गई है 16 मार्च को, आज थाना में आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं एडवोकेट जावेद शेख, ब्लॉक नंबर 8 का अध्यक्ष। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है आज थाना में अभी थोड़ी देर में आने वाली है और इस न्याय यात्रा के अंदर राहुल जी जो है आम आदमी से लेके तो हर किस्म के लोगों के, गरीबी से लोगे तो जितने भी मध्यम वर्गीय जितने भी लोग जो है आम आदमी से मिलने वाले हैं। ये यात्रा का मकसद ये है कि गरीबों को, मध्यम वर्गीयों को न्याय मिलना चाहिए और न्याय के लिए उन्होंने ये यात्रा चालू किया है। अभी कल ही देखेंगे तो अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का बहुत बड़ा स्कैम जो अभी ओपन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया और लगभग हज़ारों करोड़ रुपए जो चंदा जो है जो बीजेपी पार्टी ने इलीगली लिया था, उसका मकसद यही है, ये चंदा इलीगल चंदा लेते हैं और चंदे से जो है लीगली जो चुन के आती है सरकार उसको गिराते हैं, उसके एमएलए फोड़ते हैं और उससे जो है सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं। इस तरीके से जो इलीगल काम होता है, ये इलीगल पैसे से इस तरीके से बीजेपी ने यूज किया है और जो आम आदमी जो है आम आदमी वहाँ के वहीं रह गए, गरीबी जो बढ़ती जा रही है और अमीर होते जा रहे हैं। सिर्फ ये पिछले 10 सालों में अडानी और अंबानी इन्हीं का सिर्फ भला हुआ है और ये इनकी प्रगति हुई है और आम आदमी जो वहाँ के वही है। अभी जो इन लोगों ने जो गरीबों को जो कुछ धान्य वगैरह देने का वादा किया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये लगभग 80% लोगों को जो जिस तरीके से जो अनाज वगैरह दे रहे हैं, ये इसका मतलब यही है कि आज भी हमारे यहाँ गरीबी है और ये गरीबी को मिटाने के बजाय ये इनको और बढ़ाने का इनका मकसद है। आजकल आप देखेंगे रोज़गार हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने वाले थे मोदी सरकार, लेकिन आज तक उन्होंने जो रोज़गार दिया नहीं। और तरीके से न्याय यात्रा के अंदर गरीबों को किस तरीके से चला गया है और जो सैनिकों के अंदर भी जो टेम्पररी जो सैनिक लिए जा रहे हैं उनके अगर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो ये इन सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जो है आज थाना में आने वाले हैं और थाना में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ने वाले हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि राहुल जी जो है वो गरीबों को साथ में है और गरीबी का भला चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के वो नेता है, उनके हमारे पार्टी के माध्यम से और हमारे ब्लॉक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे थाना के लिए बड़ी शान की बात है कि राहुल जी हमारे आज ब्लॉक में आ रहे हैं और हमारे ब्लॉक के अंदर वो सभी को संबोधने वाले हैं। मैं आपके पार्टी से और हमारे पार्टी की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आप भी जो है राहुल गांधी से जुड़िए और आने वाले इलेक्शन में मोदी सरकार को जो है गिरा के कांग्रेस की सरकार लाइए और आपका सबका जो है वो भला कीजिए।
जिस तरह देखा जा रहा है मोदी की गारंटी, हर जगह पे मोदी की गारंटी दी जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी जो है वो सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। गारंटी तो है, तो 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की गारंटी थी, उसका क्या हुआ? बेरोजगार मिटाने का था, बेरोजगारी तो मिटी नहीं, उसका क्या हुआ? उसके बाद में जो 15 लाख रुपए हर जो देने वाले थे लोगों को, उसकी वो गारंटी का क्या हुआ? हाँ, जो खुद की वो वाइफ को जो अपना खुद की वाइफ को वो साथ में नहीं रख सकते, उसकी गारंटी का क्या हुआ? हालांकि जब आम आदमी की जो ज़रूरतें रहती है वो ज़रूरतें पूरी हुई नहीं, बेरोजगारों को रोज़गार मिला नहीं, लाखों लोग जो है बेरोजगार है, उसकी गारंटी का क्या हुआ? इसके लिए गारंटी कुछ नहीं है। ये सब जो स्कैम, बड़े बड़े स्कैम करना है, अपने पार्टी को फंड लेना है और फंड से चुनी हुई कानूनी सरकार गिराना है, यही सब इनकी गारंटी है। तो हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी के आफ्ताब शेख भी हैं, हम उनसे भी 2 बात जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज राहुल गांधी सर आपके अपने शहर थाना में आ रहे हैं, इससे क्या चेंजेस आपको थाना में देखने मिलेंगे और लोगों को में क्या अवेयरनेस का पैगाम देना चाहेंगे? मोदी अडानी की जो सरकार, जिसे हम मोडानी भी कहते हैं, उन्होंने जो सत्ता का दुरुपयोग करके जो अन्याय कर रहे हैं उसके खिलाफ में लोगों को न्याय दिलाने के लिए राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है। जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है वो आज ख़त्म होने वाला है। थाना होते हुए मुंबई में आज चैत्य भूमि पे वो ख़त्म होगा। तो राहुल जी के स्वागत के लिए, राहुल जी से मिलने के लिए हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो राहुल जी को मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हम भी उनका स्वागत करने के लिए सब यहाँ पे जमा हुए हैं। जो राहुल जी ने एक बेड़ा उठाया है इनके खिलाफ़ में, मोडानी सरकार के खिलाफ़ में न्याय दिलाने के लिए, लोग उसके साथ में जुड़ रहे हैं। जगह जगह पे आप रिस्पांस देख सकते हैं। जब से राहुल जी ने यात्रा शुरू की, लोगों का बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। एक उमड़ते हुए सैलाब की तरह लोग आ रहे हैं, उनके पास में मिल रहे हैं, आदिवासियों को मिल रहे हैं राहुल जी। उसी सिलसिले में वो होते हुए भिवंडी होते हुए आज यहाँ थाना में आने वाले हैं। थाना से मुंबई जाएंगे और चैत्य भूमि पे आज उसका यात्रा ख़त्म होगी। ये थे हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के कुछ अध्यक्ष और कार्यकर्ता, और पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। अभी राहुल गांधी जी है जो थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले हैं। पूरी वीडियो एंड तक बने रहिए और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भाई भाई से लड़ता है तो परिवार कमजोर होता है, मजबूत होता है? कमजोर होता है। तो ये 24 घंटा देश को कमजोर करते रहते हैं। आपने कल वाला मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाना है। आपको याद है, कहते थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का उन्होंने पूरा ढांचा तैयार किया। ठीक है, अब निकलता क्या है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को हजारों करोड़ रुपए देती। करेक्ट? कैसे देती है मैं आपको बताता हूं। 4 तरीके हैं। सबसे पहले, कोई कंपनी है, उस पर सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा देती है। ठीक है, 2-3 महीने बाद बीजेपी को वो डोनेशन देते हैं और डोनेशन देने के एकदम बाद सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की इंक्वायरी ठंडी हो जाती है। तो ये हुआ एक्सटॉर्शन। दूसरा तरीका, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, सड़क के, पुल के, अलग अलग देश में डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले 1-2 महीना पहले वही कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए लाइन में खड़ी है वो पैसा देती है और उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मतलब डेट को देखना है। एक दिन सीबीआई की इंक्वायरी होती है, उसके एकदम बाद कंपनी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को पैसा देती है
और फिर सीबीआई इंक्वायरी खत्म हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का समय आता है, उससे एकदम पहले वही कंपनी पैसा देती है और कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाता है। यह हुआ दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है किसी कंपनी को और कॉन्ट्रैक्ट का परसेंटेज सीधा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को दिया जाता है। और चौथा तरीका शेल कंपनी बना रखी है, खोखली कंपनियां बना रखी हैं। उस कंपनी में से बीजेपी का अपना ही पैसा बीजेपी के हवाले हो जाता है। हजारों करोड़ रुपए ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से आपसे लिए। ये पैसा किसका है? जनता का, जीएसटी का पैसा है। सही बात। ये आपने शर्ट खरीदी, ये कितने की खरीदी आपने? 600 रुपए की शर्ट खरीदी। अगर यही शर्ट अदानी खरीदता, जीएसटी वो कितनी देता? आपकी जितनी देता। आप 18% दोगे, वो भी 18% देगा। आपकी आमदनी 40,000 रुपए, उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए। जीएसटी है। अब मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं। देश में पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं? नहीं, 85% नहीं है देश में। देखो, ये आपको मालूम होना चाहिए। भैया ये रस्सी हटा दो, आ जाओ आप लोग। ये रस्सियां मोदी जी के लिए रखी है, मेरे लिए मत रखी है। मुझे कोई रस्सी की जरूरत नहीं है। भैया इस साइड वाली भी निकाल दो। ये मुझे रस्सी नहीं चाहिए। तो पिछड़े लोग कितने हैं? अच्छा शांत हो जाए। हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के लोग कितने? 50%। दलित कितने? 15। आदिवासी कितने? 15। गरीब जनरल कास्ट के कितने? 5। माइनॉरिटी कितने? 15। टोटल कितने हुए? 90%। शांत हो जाए। तो 90% पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आबादी है। मुझे बताओ, मीडिया में आपके कितने लोग? मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, मुझे दिखा दो उसमें पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, मुझे दिखा दो, नाम दिखा दो। एक नहीं मिलेगा। अरे नहीं है। उसके बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों की लिस्ट मुझे दिखा दो। दलित, आदिवासी, पिछड़ा कौन है? मालिक नहीं मिलेगा। सरकार 90 लोग चलाते हैं, 90 IAS अफसर चलाते हैं, उसमें दिखा दो 90 में से पिछड़े कितने बताओ। 90 में से 3 पिछड़े हैं और उनको पीछे बैठा रखा है। स्पोर्ट्स में रिसीव रखी है, छोटी-छोटी बातें ले रखी है। सच्चाई है कि आपकी बड़ी भागीदारी है। आपका काम नरेंद्र मोदी जी आपको बताते हैं। आधी रोटी खाओ और मर जाओ। ये है मॉडल नरेंद्र मोदी वाला। प्रभु के गुण गाओ, आधी रोटी खाओ और मर जाओ। भागीदारी कहाँ है? मुझे दिखाओ कहाँ है आपके लोग? मीडिया में नहीं है, सरकार में नहीं है। प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मालिकों की लिस्ट निकालो, उधर नहीं है।
मैं बताता हूँ कहाँ है। ये जो पसीना नहीं ना, इसमें जो खून पसीना लग रहा, इसमें जो लोग हैं, वो लोग थे आप, वो थे 90%। तो हिंदुस्तान बन रहे, 1 अरबपतियों का 5% का, उसमें जो सपना देखना है देखो, पूरा कर लो। और एक 95% का, उसमें कोई लाइन है, प्रभु के गुण गाओ, आदि रोटी खाओ और फिर मर जाओ। आपका पैसा नरेंद्र मोदी 24 घंटा लूट रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट। यहाँ पे छोटे छोटे सड़कों पे ना हफ्ता चलता है ना, नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल लेवल का हफ्ता किया है। इंटरनेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट कराया उसने। अभी आपसे कहता है भाई और बहनों, उधर देखो, उधर देखो भैया, मीडिया आपको दिखाएगी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे बैठा हुआ है, पूजा कर रहा है। और गाना बजेगा वहां पे, बॉलीवुड के नाच होंगे, फिर नरेंद्र मोदी सी प्लेन में उड़ता हुआ दिखेगा, फिर पानी के अंदर जाएगा, फिर आपसे कहेगा भाई और बहनों थाली बजाओ, कोविड आ गया थाली बजाओ और जाओ। हिंदुस्तान में 50 लाख लोग कोविड के कारण मरे, आपको पता तक नहीं लगा। आपका भाई मर गया, माता पिता मर गए, आज तक हिंदुस्तान की जनता को नहीं मालूम कोविड में कितने लोग मरे। मैं बताता हूँ 50 लाख कम से कम कोविड में मरे। और जब कोविड हिंदुस्तान में लाशों की ढेर बना रहा था, तो वैक्सीन वाली कंपनी नहीं, वैक्सीन वाली कंपनी नरेंद्र मोदी को पैसा दे रहा था। एक तरफ आपकी लाशें, अरे बाबा हाथ दूसरी तरफ वैक्सीन वाली कंपनी, क्या नाम था उसका, सीरम इंस्टीट्यूट सीधा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को करोड़ों रुपए पकड़ा रहा था। नरेंद्र मोदी जी आपसे कह रहे भैया थाली बजाओ, फोन चलाओ, आप थाली बजा रहे हो, आप फोन चला रहे हो, आपके जेब में से पैसा निकालकर पूना वाला सीधा बीजेपी को दे रहा है। कोविड में आपसे चोरी की, कोविड में वैक्सीन से, सड़क से, डिफेंस इंडस्ट्री से लिस्ट निकली है भाई और बहनों, कंपनी की लिस्ट है, देख लो। हफ्ता लेता है, इंटरनेशनल लेवल का हफ्ता चल रहा है हिंदुस्तान में, और जो भी चूक करता है ना, उसको अमित शाह, सीबीआई, ईडी ये डरा के चुप करा देता। यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे शिवसेना को, एनसीपी को तोड़ा कैसे? मोदी ने। ये क्या आपको लगता है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ये जो एमएलए भागे हैं, ये फ्री में भागे हैं क्या? इनको सबको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फिट किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में हफ्ता लेते हैं, अरे मोबाइल और फिर महाराष्ट्र की सरकार तोड़ते हैं, गोवा की सरकार तोड़ते हैं,
मणिपुर की सरकार तोड़ते हैं, अरुणाचल की तोड़ते हैं। ऐसा जहां भी इनको सरकार तोड़नी होती है, एक तरफ अमित शाह खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ अदानी खड़ा हो जाता है, तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाता है, और फिर इनका काम 2 मिनट में शुरू हो जाता है और फिर खोखा देते हैं। अच्छा, मंदिर की बात करते हैं। ईडी सीबीआई लगाते हैं, ईडी सीबीआई। उसमें आपने कोई गरीब को देखा? एक था उसमें, एक किसान देखा आपने उसमें? एक मजदूर देखा? अदानी देखा? अंबानी देखा? हिंदुस्तान के अरबपति देखे? बॉलीवुड के स्टार्स देखे? क्रिकेट प्लेयर्स देखे? हिंदुस्तान के राष्ट्रपति आदिवासी है, उसको एंट्री तक नहीं दी। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को कहा गया, देखो तुम राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती हो, यहाँ पे कोई जगह नहीं है। आपने मंदिर में कोई दलित देखा? कोई पिछड़ा देखा? राष्ट्रपति नहीं था, वो बेचारा झारखंड का चीफ मिनिस्टर है, वो आदिवासी है, उसको तक नहीं जाने दिया। अमित शाह भी नहीं था। कह दिया भैया तुम आदिवासी हो, तुम नहीं जा सकते इसमें। ये सिर्फ 2-3% लोगों के लिए है, इसमें सिर्फ अरबपति जा सकते हैं, इसमें नरेंद्र मोदी जा सकते हैं, इसमें मोहन भागवत जा सकते हैं, इसमें चुने हुए चुन कर 1% के लोग जा सकते हैं, और कोई नहीं जा सकता। अच्छा चलो अग्निवीर की बात करते हैं। अग्निवीर में इन्होंने कहा देखिए 4 लोग आर्मी में आएंगे, ठीक है? चार लोग आएंगे तो 3 को लात मार के हम बाहर निकाल देंगे। राहुल गांधी जी। अग्निवीर को ट्रेनिंग नहीं मिलने वाली, जात पात की राजनीति छोड़ो। अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। चाइना का जो जवान है उसको 5 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। मैंने यहाँ पे 6 महीने वाली ट्रेनिंग को बंदे को 5 साल वाले बंदे की ट्रेनिंग के सामने खड़ा कर दिया तो होगा क्या? राहुल गांधी जी, जात पात की राजनीति छोड़ो। मर जाएगा वो उस साइड से राइफल चलाएगा, ये इस साइड से राइफल चलाएगा। जो कर रहा है उसको बोल, जो कर रहा है उसको बोल। जात पात की राजनीति कौन कर रहा है उसको बोल। चल निकल बाहर, निकल बाहर, चल निकल। तुम्हारी जो लाश है बाहर निकल। परिवार से कहेंगे ये जो लाश है इसको ऐसे भक्त लोगों के लिए देश चला। इसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, इसके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगा। चल भगा उसको, साले को, साले जात पात की राजनीति बोलते 2 तरीके के शहीद। अब एक सवाल, आर्मी से लोगों के लिए देश जाएगा 90%, देख रहे नहीं है लोग टीवी में। आप लोग निकाले जाओगे। 1% को आर्मी में परमानेंट मिलेगी, उसको पेंशन मिलेगी, उसको कैंटीन मिलेगी, उसको शहीद का दर्जा मिलेगा, उसको सब कुछ मिलेगा। और 95% मतलब दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लोग, उनको कहा जाएगा ना तुम्हें शहीद का दर्जा मिलेगा, ना तुम्हें कैंटीन मिलेगी, ना तुम्हें पेंशन मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। पहला रास्ता ढूंढता हूँ भाई, जो पहले का रास्ता था वो बंद कर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर में आपको जगह मिलती थी 90%, अब पब्लिक सेक्टर को सारे के सारे को अदानी जी के हवाले कर दिया। आप ट्रेन में जाओगे
रेलवे से पैसा अदानी ले जाएगा। आप सड़क पे चलोगे, पोल बूथ, टोल बूथ से अदानी पैसा ले जाएगा। ये हमारा सिक्योरिटी वाला राइफल लेगा, अदानी का उसमें पैसा मिलेगा। आप बिजली का स्विच ऑन करोगे, उसमें अदानी का हिस्सा मिलेगा। और ये अदानी है कौन? भाई धक्का कर दो। ये अदानी नरेंद्र मोदी है। ये एक ही चीज है, मोदानी कह लो इसको, मोदानी। 24 घंटा जहां देखो अन्याय हो रहा है। किसके खिलाफ? आपके खिलाफ। 90% लोकतंत्र के सिस्टम को उठा के ले गए। आप किसी को वोट देते हो, वोट किसी और को चला जाता है। आप किसी को चुनते हो, आप एमएलए चुनते हो, वो एमएलए किसी और को बन जाता है। तो ये हो रहा है, इसलिए हमने भारत छोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया है। और हम जनता के बीच में गए, जनता के बीच में आए, और आपने हमें इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आप लोगों ने खोल दी। तो इसके लिए, सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए आपसे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी सरकार जय हिंद। राहुल गांधी संघर्ष करो। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।